कि लॉ के ऊपर कोई नहीं है। लॉ अपना कोर्स लेगी और जो गिल्टी है वो पनिश जरूर होना चाहिए, लेकिन ये भी साथ साथ मानते हैं कि किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए और जो सजा के हकदार है उनको सजा मिलनी ही चाहिए। और कौल सर हमारे गॉडफादर हैं, इनको हम कम से कम 20 वर्ष से जानते हैं, इनके कामों को देखते हैं। तो मैं एक शेर कहूँगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। और अजय कौल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत साफ दिल के इंसान है। गुजर सको तो गिराकर मुझे गुजर जाओ, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। अजय सर ऐसे है कि हर एक को रास्ता बताते, रास्ता देते और हर एक को चाहते हो कि वो कामयाबी की मंजिल की तरफ पहुंचे। प्राचार्य अजय कौलसर यांच्या पुढाकाराने 100 पेक्षा जास्त शाळेच्या संस्था चालक यांनी एकत्र येऊन व्हॉइस ऑफ एज्युकेशन संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला। आज CWC शाळेच्या हॉलमध्ये आयोजित 100 पेक्षा जास्त शाळेच्या संस्था चालक यांनी आपली हजेरी बैठकीला लावली। बैठकीत प्राचार्य अजय कौलसर अध्यक्षस्थानी राहावं अशा सर्वांनी मागणी केली। व्हॉइस ऑफ एज्युकेशन संस्था स्थापन होताच 10,000 पेक्षा जास्त सदस्य जोडले जाणार असल्याचं प्राचार्य अजय कौलसर यांनी सांगत आज पहिल्याच बैठकीत 100 शाळा संस्थेसोबत जोडण्यात यश आलं। पुढील 1 महिन्यात मुंबईमधील 250 पेक्षा जास्त शाळेचे संस्था चालक आमच्यासोबत असतील असा विश्वास प्राचार्य अजय कौलसर यांनी व्यक्त केला। यावेळी विविध शाळांचे संस्था चालक व प्राचार्य अजय कौलसर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। पाहूया। देखिए सर, वॉइस ऑफ एजुकेशन हमने ये डिसाइड किया कि जितने भी मुंबई शहर में मैनेजमेंट है स्कूलों के, उनको हम लोग इकट्ठा ला रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि लगभग 80 से 90 स्कूल्स हमारे साथ ज्वाइन किया है आज उन्होंने। अब जब हम कह रहे हैं 80 से 90 स्कूल, यानी हर मैनेजमेंट में अगर 10-10 भी मैनेजमेंट के लोग हैं तो ये 800 हो जाते हैं, 80 प्रिंसिपल हो जाते हैं और हर स्कूल में 150-200 टीचर्स हो जाते हैं। तो ये लगभग एक स्ट्रेंथ हमारी 8,000-9,000 लोगों की होती है। तो ये एसोसिएशन का एक ही मकसद है कि किस तरह से बच्चों के हित में काम किया जाए, टीचरों के हित में काम किया जाए और मैनेजमेंट के हित में काम किया जाए। ये हमारा मेन मकसद है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी मेजर्स क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, टीचर्स के लिए क्या कर सकते हैं और मैनेजमेंट किस तरह से बच्चों की भलाई के लिए काम करे, ये हमारा बुनियादी मकसद है। सर, आपने बात की बच्चों की सेफ्टी मेजर्स की, तो कई बार ऐसा देखा गया कि हाल ही में बदलापुर का केस देखा गया जिसमें स्कूल और मैनेजमेंट का कोई हाथ नहीं होता, लेकिन सारा ब्लेम कहीं ना कहीं उस पर जाता है। इस तरह के जो इश्यूज आते हैं उस तरह के ऊपर भी कुछ चर्चा होगी है, उसको किस तरह से आप लोग हैंडल करेंगे? देखिए, हमारा ये मानना है कि हम लोग सभी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट है, हम लोग ये मानते हैं कि लॉ के ऊपर कोई नहीं है। लॉ अपना कोर्स लेगी और जो गिल्टी है वो पनिश ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये भी साथ साथ मानते हैं कि किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए और जो सज़ा के हकदार है उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। क्या जरूरत पड़ी अब इस मोमेंट पर आप लगभग 80 से ज़्यादा स्कूल 2,000 लोगों की संस्था बनाई जाए? देखिए, ज़रूरत तो हमेशा से थी, शायद हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, क्योंकि आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जो आप देख रहे हैं उसमें एक दूसरे स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है जो आज मेरे स्कूल में नहीं है हो सकता है अजीत बालन सर के स्कूल में अवेलेबल है। एक दूसरे के रिसोर्सेज को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है। तो ज़रूरत कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। सुरुवात झालेली आहे, मुंबईमध्ये मर्यादित असणार आहे की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काम करणार? नाही, सध्या तर आम्ही मुंबईसाठीच मर्यादित ठेवणार आहोत, कारण एवढी मोठी संख्या सांभाळणं सुद्धा कठीण होतं। जसं मी सांगितलं की 8-9 हजार लोक एकत्र झाले आहेत, त्या पद्धतीने येत्या दिवसात आम्ही प्रयत्न करत आहोत की आणखी 200-300 शाळा याच्या बरोबर जुडली पाहिजे। आजच्या चर्चेमध्ये शाळेच्या काही वेगवेगळ्या समस्या सुद्धा आपल्याला एकत्रित डिस्कस करता आल्या का आणि काही समस्या समोर आल्या का, त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या माध्यमातून काम होईल? आता आम्ही पहिला प्रयत्न हे करत आहोत की जे ब्रॉडर प्रॉब्लेम्स आहे शाळांचे, इंडिव्हिज्युअल प्रॉब्लेम्स तर कधीही सॉल्व त्यांच्या लेवलवर सुद्धा करता येतं, पण जे ब्रॉडर प्रॉब्लेम्स आहेत ज्या शाळांना कठीणाई होत आहे त्याची समस्या आम्ही गव्हर्नमेंटच्या पुढे मांडू, आणखी आम्हाला खात्री आहे की त्याच्यातून काहीतरी मार्ग निघेल। आज
9,000 लोक एकत्रित आजच्या अनुषंगाने 9,000 लोक आहेत. किती एकूण संख्या या मी सांगितलं की 250-300 शाळा आम्ही जोडण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणखी येत्या दिवसात नक्की ते होईल, कारण हे जी संख्या झाली आहे आज मला वाटतं फक्त अजित बालन सर आणखी आम्ही प्रयत्न करून 8 दिवसात ही झाली आहे. ज्या महत्वाच्या समस्या आहेत तुम्हाला वाटतं की या सर्व फॉर्ममुळे आपल्याला काही समस्या मेन हेतू याचा असा आहे, कारण आतापर्यंत आपण बघितली असाल की भरपूर संघटना आहेत शिक्षकांसाठी काम करणारी, विद्यार्थ्यांसाठी काम करणारी, पालकांसाठी काम करणारी, पण या शिक्षण जो क्षेत्र आहे त्याचा केंद्रबिंदू असतो विद्यार्थी आणि त्याचा आधारस्तंभ असते ती संस्था, कारण त्याच्यावरती सगळं हे टिकलेलं असतं. ते विद्यार्थी असो, पालक असो, शिक्षक असो, सगळं काही. पण संस्थेला चालवण्याचा प्रयत्न केला तर हा मोठा भूकंप जे आहे ते आपल्याला दिसायला मिळतं. ते कोणताही हेतूने केलं गेलं असेल, मुद्दामून केलं गेलं असेल, राजकीय असेल, कसंही असेल, तर त्या हेतूने संस्थेला एक आधार अजून देऊन आणि प्रत्येक संस्था चालकांना तो मार्गदर्शन देऊन की संस्था का सुप्रीम आहे, त्यांचे जे राईट्स असतात ते कोणकोणते आहेत आणि त्यांनी ती संस्था चालवण्यासाठी ते जी एक टीम आहे त्याचा उपयोग कसं काय करता येईल. कारण काही नॉलेज माझ्याकडे असतील, कौल सरांना भरपूर नॉलेज आहे ऑलरेडी, बालन सर आहे त्यांना ऑलरेडी माहिती आहे, आम्ही तर आता यंग आहोत त्या क्षेत्रात, तरी त्यांच्याकडनं घेतलेलं मार्गदर्शन ते माझ्या शाळेत कसं उपयोग करता येईल किंवा माझ्याकडनं काही इनपुट्स आले ते दुसरं कोणत्या शाळेत माध्यमचा इथे प्रश्न नाही आहे, बोर्डाचा इथे प्रश्न नाही आहे, कोणताही बोर्ड असू शकतो, पण प्रत्येक शाळेची जी समस्या आहे ती मॅनेजमेंटच सोडवू शकते. त्या आधारावर ही जी कमिटी आहे आज सरांच्या याच्या माध्यमातून आज ही फॉर्म झालेली आहे. में डिसाइड किया, ये जो हमारा जो जैसे ने जैसे बताया, इनिशियली हमारे 80 स्कूल की बात हो रही थी, बट आई एम श्योर आज का जो रेस्पॉन्स देखकर वी आर श्योर इन द नेक्स्ट मीटिंग देयर विल बी मोर देन 250 स्कूल्स. दैट इज द काइंड ऑफ रेस्पॉन्स वी आर गेटिंग. देयर आर मेनी पीपल हु कुड नॉट टर्न अप, बहुत लोग आ नहीं पाए, बट देन इन अ मंथ्स टाइम वी विल बी कनेक्टिंग विद एवरीवन बिकॉज वी आर नॉट पॉलिटिकली inclined towards anyone, we are apolitical, we are not looking at any board specific. कोई बोर्ड के साथ हमारा नहीं, बोर्ड एग्नोस्टिक है, कोई भी बोर्ड के ट्रस्टीज आ सकते हैं, प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, उनका व्यूज दे सकते हैं, उनका ओपिनियन दे सकते हैं. सो दिस इज अ ओपन फोरम वेयर एवरीथिंग वुड बी डिस्कस्ड. किसी भी स्कूल का किसी भी इंस्टीट्यूट का जो रेपुटेशन होता है बहुत मायने रखता है, लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पर कोई भी आकर अपने स्कूल के खिलाफ मतलब कुछ भी लिख डालता है पेपर में, सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, कहीं ना कहीं रेपुटेशन के साथ बहुत खिलवाड़ होती है और स्कूल का व्यू नहीं देखा जाता. इस मुद्दे को लेकर क्या चर्चा होगी, इस मुद्दे पर भी क्या ध्यान दिया जाएगा? वो क्या है कि हमारे बीच में जो डिस्कशन में एक बात निकला था, बिफोर द वर्डिक्ट इज गिवन मीडिया हमारे पे वर्डिक्ट डाल देती है, बट हमने आपस में डिसाइड किया है हाउ दैट कम्युनिकेशन शुड टेक प्लेस. इट शुड नॉट बी अ वन साइडेड वन. अब तक जो हो रहा था वन साइडेड हो रहा था. वी विल एंश्योर, वी विल एडुकेट आवर फेलो ट्रस्टीज एंड प्रिंसिपल्स ऐसे सिचुएशन को कैसे फेस करना है. ओनली रिक्वेस्ट इज हाउ द मीडिया टेक्स दिस इन द राइट सेन्स. सर अजय कौल सरांनी जो पुढाकार घेतलेला आहे तसं पाहता आणि महत्वाचं पाहायला गेलं तसं आरटीई मध्ये सांगण्यात आलं होतं की तुमचे पेपर आहेत शाळेचे ते दरवर्षी वेगवेगळ्या पद्धतीने जमा करावे लागतात. ऑनलाईन प्रणाली आलेली आहे तरी सुद्धा अशा कोणत्या समस्या आहेत यामध्ये मार्ग निघून पुढच्या मीटिंग मध्ये आम्ही नोट डाऊन केलेलं आहे. वी विल कम आउट विथ सोल्युशन्स. वी विल गिव्ह देम रेडीमेड लेटर्स, कुठल्या डिपार्टमेंटला अप्रोच करायचं आहे अँड हाऊ इट कॅन बी सॉर्टेड आउट. कारण ते थांबतात 6 महिने 8 महिने. सो वी विल गिव्ह देम अ रेडीमेड टेम्पलेट कसं ते इश्यू सॉल्व्ह करायचं. सर अजय सरांनी एकत्रित आणण्याचा जो प्रयत्न केला, जी सुरुवात केली, त्या प्रयत्नाला त्या निर्णयाला कसं सॉरी अजय सरांनी जो प्रयत्न केला, जो निर्णय घेतला आणि सर्वांना एकत्रित आणण्याचं जो आजचं काम झालं त्याला कसं म्हणतात? I think it is a great success. It is unprecedented. We never thought that there will be so much of principals and trustees coming in. In a 7 days notice मध्ये हे जमा झालेलं आहे and it is a very good response because every school is facing some problem and they don't have the right way to address it. आज एक मीडियम मिला है, एक फोरम बना है जहाँ पे ये सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते हैं. सो वी शुड थैंक मिस्टर अजय कौल
जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, बिकॉज इनका बहुत पहले से मानना था जब तक के लिए हम एक साथ बैठ के बात नहीं करेंगे ये इशू सॉल्व नहीं हो सकता, और हमको हर एक आदमी के साथ खड़ा रहना चाहिए, कोई अकेला नहीं रहना चाहिए। अगर उनका कोई क्राइसिस में हो, क्या उनका कोई इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमको सबको एक साथ आना है। ये मीटिंग के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था दैट वी ऑल एजुकेटर्स शुड बी यूनाइटेड, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आई एम अ ट्रस्टी ऑफ दीनदयाल एजुकेशन ट्रस्ट। सबसे पहले जैसे कि आपको बताया गया कि वॉइस ऑफ एजुकेशन की शुरुआत हमारे श्री अजय कौल सर ने स्टार्ट किया है। मैं उनको बहुत ही थैंक्स करूंगी इस चीज़ के लिए कि इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि टीचर्स के लिए भी संगठन बनाए गए हैं और हर एक चीज़ों के लिए संगठन बना था, लेकिन आज तक मैनेजमेंट के लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया था, जो कि अजय कौल सर और सर ने मिलके ये स्टार्ट किया है। तो उनको मैं बहुत बहुत आभार मानूंगी, और इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कभी कभी मैनेजमेंट के ऊपर ऐसी क्राइसिस आ जाती हैं अननेसेसरी, जिसमें मैनेजमेंट पार्ट नहीं होता है, फिर भी उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है, और जहां हम कंस्ट्रक्शन की तरफ काम करते करते हम डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज फिर वो पॉलिटिकल प्रेशर्स और अननेसेसरी की कॉल्स आना, और फिर आप चाह के भी बच्चों के हित के लिए काम नहीं करके नेक्स्ट स्टेप पे आप चले जाते हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बिकॉज हमारा मैनेजमेंट का पर्पज़ ही है कि बच्चे को कैसे हम ऑल राउंड डेवलपमेंट करके जो उसने सपना देखा है उसे हम पूरा कर पाएँ, वो हम उस चीज़ से भटक जाते हैं। तो ये जो वॉइस ऑफ एजुकेशन की शुरुआत हुई है ये बहुत ही अच्छी है, और आपने देखा होगा कि फर्स्ट मीटिंग में ही इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैनेजमेंट हुए, ट्रस्टी हुए, प्रिंसिपल हुए, और जैसा कि सर ने कहा, अजय सर ने कहा कि नेक्स्ट मीटिंग पे वी आर वेरी श्योर कि 200+ लोग आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। आने वाले समय में कितनी मदद हो पाएगी वॉइस ऑफ इंडिया की मदद से? वॉइस ऑफ एजुकेशन की जैसे कि सर ने कहा, यहाँ ये एक फोरम है जहाँ पे वेरियस इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे और किसी न किसी के माध्यम से उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी तक क्या होता था, मैनेजमेंट अकेले पड़ जाता था, कोई भी चीज़ उसके ऊपर आती थी तो वो मतलब इतने सारे लोग उसको नहीं होते थे कि कोई उसको सही रास्ता दिखाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी थी, और जैसे कि आपने कहा कि मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा स्टूडेंट्स और टीचर्स को होगा। तो जिस दीनदयाल एजुकेशन ट्रस्ट की ट्रस्टी हूँ, हमारा स्कूल अप्पापाड़ा जैसे आदिवासी एरिया में है, तो छोटा स्कूल है हमारा स्वामी विवेकानंद स्कूल। वहाँ पे तीनों मीडियम है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, और आप लोग अब समझ सकते हैं कि आदिवासी एरिया में स्कूल है तो हमें कितनी डिफिकल्टीज होती हैं वहाँ पे रन करना स्कूल। सो बीइंग अ मैनेजमेंट ऑफ कोर्स बहुत फायदा होगा। छोटे स्लम इलाकों में स्कूल चला रहे हैं, तो अजय कौल साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, तो ये एक सब स्कूलों के जो फेस करे, जैसे मैडम ने भी बाकी बातें तो बता दी है, तो अजय कौल साहब ने जो इनिशिएटिव लिया, मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि मैं उर्दू स्कूल से आता हूँ। तो मैं एक शेर कहूँगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। और अजय कौल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत साफ दिल के इंसान है। जैसा कि मैं इनको देख रहा हूँ, अभी 3 मीटिंग मेरी हो चुकी है इनसे, तो इन्होंने छोटी छोटी स्कूलों के लिए जो सोच रखा है, तो और एक 7 डेज के नोटिस पे आज 100 स्कूलें तकरीबन जमा हो गई है। तो आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को हम लोग साथ में लेंगे और इसका फ़ायदा पहुंचाएंगे। और मैं अजय कौल साहब के लिए कहूँगा कि जो अपने दिल में दर्दो मलाल रखता है, जो अपने दिल में दर्दो मलाल रखता है, कसम खुदा की वो सबका ख्याल रखता है। फॉर्म होने से किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को, उससे निजात पा सकते हैं। मेरा आपका नाम सर, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, जो आज आप दिखाओगे और लोग जानेंगे कि ऐसा फोरम बना। और कौल सर हमारे गॉडफादर हैं, इनको हम कम से कम 20 वर्ष से जानते हैं, इनके कामों को देखते हैं। साइंस एग्जीबिशन का काम हो या शिक्षा का कोई काम हो, हम लोग केपी वेस्ट का गॉडफादर इनको बोलते हैं। और पहला ये संगठन बना है। बहुत सारी समस्याएं स्कूलों में, स्लम स्कूलों में जैसे बिल्डर प्लान आती है तो बिल्डर जो है उनको सही से बिल्डिंग में रूम नहीं देते हैं, ये समस्याएं हैं। बच्चों की समस्या है, फीस की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं। और मेरे विचार से अभी ट्रस्टी लोग अकेले पड़ जाते थे, आपकी मीडिया भी आ जाती थी, उनके सामने
पेरेंट्स भी आ जाते थे तो ट्रस्टी अकेले पढ़ते थे। अभी ट्रस्टी लोगों को आज से साहस होगा कि हम भी मजबूत हैं, हमको किसी से डर नहीं और कौन सर हमारे साथ है। सर जो है ना, एक खुशबू है, खुशबू फूलों की। गुजर सको तो गिराकर मुझे गुजर जाओ, गुजर सको तो गिराकर मुझे गुजर जाओ, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। अजय सर ऐसे है कि हर एक को रास्ता बताते, रास्ता देते और हर एक को चाहते हो कि वो कामयाबी की मंजिल की तरफ पहुँचे। ये जो इन्होंने बनाए हैं ट्रस्ट, ये एक बड़ी बात है और इससे सब लोगों को फ़ायदा मिलेगा, टीचरों को फ़ायदा मिलेगा, मैनेजमेंट को फ़ायदा मिलेगा और बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा इसका, क्योंकि एजुकेशन से बहुत से हमारे मुंबई शहर में जो है वो एजुकेशन से कम जुड़े हुए लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये जो हमारी जो संस्था जो है वो हर स्कूल में जाएंगी। हमारे पेरेंट्स मीटिंग के में जब लेते हैं टीचर लोग, तो पेरेंट्स मीटिंग में 2 आदमी जाएंगे और उनकी कोई शिकायत है तो वो सुनेंगे और उनके बीच का कोई भी समझौता है तो ये हमारे मेंबर ने जो प्रिंसिपल अजय कौल ने बनाए, ये उस मसले को हल करके आएंगे ताकि कोई मसला आगे ना बढ़े।